हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे इतिहास विषय में मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी सीरीज होगी। दोस्तों, इस सीरीज में हम मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन हम अगले पार्ट में देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? ऑप्शन 1 अशोक महान, ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 3 चाणक्य और ऑप्शन 4 बिंदुसार। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध साम्राज्य में की थी और घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य वाज ए फॉलोवर ऑफ विच रिलीजन? ऑप्शन 1 जैन धर्म, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म, ऑप्शन 3 वैष्णव धर्म और ऑप्शन 4 शैव धर्म। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जैन धर्म। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और ये भी बताते हैं कि श्रवणबेलगोला में उन्होंने उपवास करके अपना शरीर त्यागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? चंद्रगुप्त क्लैश्ड विथ विच ग्रीक रूलर? ऑप्शन 1 सिकंदर, ऑप्शन 2 मेगास्थनीज, ऑप्शन 3 शेल्यूकस और ऑप्शन 4 डेमेट्रियस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 शेल्यूकस। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी हार के बाद अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत, जिनमें काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान शामिल हैं, ये चंद्रगुप्त को दिए। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? Which ambassador of Seleucus Nicator lived in the court of Chandragupta Maurya? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, ऑप्शन 2 मैकियावेली, ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन 4 एरियन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। इसमें मौर्य काल के भारत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा गया है? विच मौर्य रूलर हैज बीन कॉल्ड अमित्रघाता? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 सम्राट अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार और ऑप्शन 4 कुणाल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 बिंदुसार। दोस्तों, बिंबिसार से भ्रमित नहीं हो। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? वेयर डिड बिंदुसार सेंड अशोका टू क्रश द रिबेल्स? ऑप्शन 1 कलिंग, ऑप्शन 2 तक्षशिला, ऑप्शन 3 श्रीनगर और ऑप्शन 4 उज्जैन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 तक्षशिला। दोस्तों, बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ और दूसरे विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर
बौद्ध धर्म अपना लिया था? Which king converted to Buddhism after seeing the massacre in the Kalinga War? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 सम्राट अशोक, ऑप्शन 3 बिंदुसार और ऑप्शन 4 कुणाल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सम्राट अशोक। दोस्तों, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, लेकिन युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर उनका कलेजा द्रवित हो गया और उन्होंने उसके बाद में हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? Who sent his son and daughter to Sri Lanka for propagation of Buddhism? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अजात शत्रु, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 अशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की? फ्रॉम whom did Emperor Ashoka take the initiation of Buddhism? ऑप्शन 1 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन 2 उपगुप्त, ऑप्शन 3 भद्रबाहु और ऑप्शन 4 स्थूलभद्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया? विच रूलर फर्स्ट प्रैक्टिसाइज्ड इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 अजात शत्रु, ऑप्शन 3 समुद्रगुप्त और ऑप्शन 4 अशोक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? Who first read Ashoka's inscriptions? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, ऑप्शन 2 मैकियावेली, ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन 4 एरियन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? एट द टाइम ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन अशोका वाज द गवर्नर ऑफ वेयर? ऑप्शन 1 अवंती, ऑप्शन 2 कलिंग, ऑप्शन 3 कौशल और ऑप्शन 4 तक्षशिला। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अवंती। इसको उज्जैन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? Who was the last ruler of the Maurya dynasty? ऑप्शन 1 अशोक, ऑप्शन 2 भद्रथ, ऑप्शन 3 कुणाल और ऑप्शन 4 देववर्मन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 भद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य काल में प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? Who wrote the famous book अर्थशास्त्र in the Mauryan period? ऑप्शन 1 मेगास्थनीज, ऑप्शन 2 मैकियावेली, ऑप्शन 3 जेम्स प्रिंसेप और ऑप्शन 4 चाणक्य। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र कंपोज्ड बाय चाणक्य? ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, ऑप्शन 2 भूगोल ज्योग्राफी, ऑप्शन 3 राजनीति पॉलिटिक्स और ऑप्शन 4 विज्ञान साइंस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? इन विच बुक द वर्ड कुलहीन वाज यूज्ड फॉर चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन 1 इंडिका, ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 मुद्रा राक्षस और ऑप्शन 4 राजतरंगिणी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मुद्रा राक्षस। दोस्तों, मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इसमें चाणक्य
और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अपूर्व विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था? What was the name of Emperor Ashoka's mother? ऑप्शन 1 हेलेन, ऑप्शन 2 महामाया, ऑप्शन 3 सुभद्रांगी और ऑप्शन 4 कौशल्या। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सुभद्रांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? Which Ashoka's inscription condemns animal sacrifice? ऑप्शन 1 प्रथम, ऑप्शन 2 तृतीय, ऑप्शन 3 चतुर्थ और ऑप्शन 4 पंचम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 प्रथम। दोस्तों, अशोक के कुल 14 शिलालेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई है। इन 14 शिलालेखों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस तरह से 14 तक नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है? Which inscription of Ashoka is called the रानी का अभिलेख? ऑप्शन 1 कंधार अभिलेख, ऑप्शन 2 दिल्ली अभिलेख, ऑप्शन 3 मेरठ अभिलेख और ऑप्शन 4 कौशाम्बी अभिलेख। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 कौशाम्बी अभिलेख। दोस्तों, यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। बाद में इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। अब इसे प्रयाग स्तंभ लेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अभिलेख भारत के बाहर कहां से प्राप्त हुए हैं? वेयर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ अशोका फ्रॉम आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन 1 अफगानिस्तान से, ऑप्शन 2 म्यांमार से, ऑप्शन 3 श्रीलंका से और ऑप्शन 4 भूटान से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अफगानिस्तान से। तो दोस्तों, ये थी आज की सीरीज। ये पार्ट फर्स्ट था मौर्य साम्राज्य का। सेकंड पार्ट में हम मौर्य प्रशासन और राजनीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सीरीज कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।